नमस्ते दोस्तों। आज का टॉपिक है SN1 रिएक्शन, जिसको हम यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। तो आइए समझते हैं व्हाट इज SN1 रिएक्शन। सो SN1 में S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब है न्यूक्लियोफाइल एंड 1 का मतलब है यूनिमॉलिक्यूलर। सो बेसिकली वो रिएक्शन है जिसमें सब्स्टिट्यूशन होता है। किसके द्वारा होता है? न्यूक्लियोफाइल के द्वारा। और ये रिएक्शन कौन सा मॉलिक्यूलरिटी शो करती है? ये यूनिमॉलिक्यूलर होता है, मीन्स इसमें रिएक्टेंट का एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है। तो कलेक्टिवली इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। आइए अब इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। सो यह एक जनरल मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन। तो बेसिकली ये 2 स्टेप रिएक्शन होती है। तो पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और यह एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है? जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है रिएक्शन का। So formation of carbocation is the slowest step of this SN1 reaction। और इसमें क्या होता है कि कोई एल्किल हैलाइड है, इसमें जो कार्बन और हैलाइड के बीच का बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है और कार्बोकैटायन फॉर्म होता है और हैलाइड आयन निकल जाता है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि ये बॉन्ड ब्रेक क्यों होता है? तो इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला है कि जो एल्किल ग्रुप में कार्बन होता है और ये हैलाइड, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। सो जो ये बॉन्डिंग पेयर का इलेक्ट्रॉन है हैलाइड की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन होता है, जिससे ये बॉन्ड वीक होता है और ये आसानी से ब्रेक हो जाता है। दूसरा है कि हैलाइड आयन माइनस चार्ज लेने के बाद स्टेबल हो जाता है, जो कि फेवरेबल है इस बॉन्ड को ब्रेक होने में। सेकेंड स्टेप है न्यूक्लियोफिलिक अटैक। सो अभी जब ये कार्बोकैटायन यहाँ पे फॉर्म हुआ है R+, सो ये R+ पे न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जिसपे निगेटिव चार्ज हो या जिसपे इलेक्ट्रॉन पेयर हो एक्सेस में, और कार्बोकैटायन यहाँ इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, तो न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करता है और ये बॉन्ड बना के फाइनली प्रोडक्ट देता है, जो कि SN1 प्रोडक्ट है। तो यह एक जनरल मैकेनिज्म है। आइए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। तो जैसा मैंने पहले कहा था 2 स्टेप मैकेनिज्म है। तो फर्स्ट स्टेप में अगर हम ये मॉलिक्यूल लेते हैं जो कि एक एल्किल हैलाइड है, तो फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, जैसा मैंने पहले बताया था। तो ये कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ और ब्रोमाइड आयन रिमूव हो गया इससे। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि जो ये कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है यहाँ पे, ये इस पे अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो इससे बॉन्ड बनाएगा और ये फाइनली प्रोडक्ट देगा। सो ये एक SN1 प्रोडक्ट है। अब इस पे कई फैक्टर हैं जो इस SN1 रिएक्शन के रेट पे अफेक्ट डालते हैं। कब ये SN1 रिएक्शन स्लो होगी या कब ये फास्ट होगी। तो आइए उन फैक्टर्स को हम स्टडी करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन। सो पहला है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। सो हमने अभी देखा कि SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन फॉर्म होता है एज ए इंटरमीडिएट। सो जो कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ अगर वो स्टेबल होता है तो रिएक्शन और फास्ट होगी। ये एक थंब रूल है कि कोई भी रिएक्शन में अगर इंटरमीडिएट फॉर्म होता है और अगर वो इंटरमीडिएट स्टेबल होता है तो वो रिएक्शन तेजी से आगे बढ़ती है। तो आइए हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखते हैं। तो ये सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन है, ये टर्शियरी कार्बोकैटायन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 3+I ग्रुप लगे हुए हैं। CH3+I ग्रुप कितने हैं? 3। तो ये भी इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिससे इस कार्बोकैटायन को स्टेबल बना रहा है। उसके बाद आता है सेकेंडरी कार्बोकैटायन, मीन्स इस कार्बोकैटायन से 2 कार्बन जुड़े हों तो सेकेंडरी, 3 कार्बन जुड़े हों तो इसको टर्शियरी बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये, उसके बाद ये, उसके बाद आता है प्राइमरी कार्बोकैटायन और फाइनली मेथिल कार्बोकैटायन, जिसमें कार्बन की तीनों वैलेंसी हाइड्रोजन से जुड़ी हुई हैं। तो ये तो हो गया ट्रेंड, स्टेबिलिटी का ट्रेंड। ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है, ये सबसे कम स्टेबल कार्बोकैटायन। और जो जैसा मैंने बोला कि SN1 रिएक्शन की रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी SN1 की? जो एल्किल हैलाइड, टर्शियरी एल्किल हैलाइड सबसे फास्ट रिएक्शन देगा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मेथिल। तो इस पे जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जांपल दे देंगे डिफरेंट एल्किल हैलाइड, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, और पूछेगा कि किसमें SN1 रिएक्शन फास्ट होगा या किसमें स्लो होगा। तो इस ट्रेंड को आप अपने माइंड में रखिएगा। अगला फैक्टर है नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। सो लिविंग ग्रुप के नेचर पे भी SN1 रिएक्शन अफेक्ट करता है। अगर लिविंग ग्रुप बड़ा साइज है तो रिएक्शन वेरी फास्ट होगी, क्योंकि वो लिविंग ग्रुप जल्दी से ब्रेक होकर स्टेबलाइज होना चाहेगा। जो उसका ऑर्डर ये है, हैलोजन हैलाइड्स में आयोडीन इज अ बेस्ट लिविंग ग्रुप एंड फ्लोरीन इज लिस्ट लिविंग ग्रुप।
क्योंकि आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है। अगला फैक्टर है सॉल्वेंट इफेक्ट। तो बेसिकली पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट स्टेबलाइज द कार्बोकैटायन एंड स्पीड अप SN1। तो जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं लाइक H2O और एल्कोहल C2H5OH, जो भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं वो SN1 रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, तेज करते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बोकैटायन जब फॉर्म होता है तो वो जो ऑक्सीजन पे सॉल्वेंट में लोन पेयर होता है उससे हाइड्रोजन बॉन्ड बना के स्टेबलाइज होता है। सो इसको बोलते हैं साल्वेशन इफेक्ट। साल्वेशन इफेक्ट की वजह से SN1 रिएक्शन स्पीड अप होती है। तो ये 3 फैक्टर आप याद रखिएगा, इससे प्राय क्वेश्चंस बनते हैं। आइए अब इसके एप्लीकेशंस को देखते हैं। तो एप्लीकेशन एंड एग्जांपल्स। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड इसका पहला एप्लीकेशन है। सो जिसको मैंने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था कि कैसे ये कार्बन ब्रोमाइड बॉन्ड ब्रेक होता है वाटर सॉल्वेंट के प्रेजेंट में और एल्कोहल बनाता है और HBr फॉर्म करता है। दूसरा इसका एप्लीकेशन है रेस्माइजेशन ऑफ कायरल कंपाउंड्स। सो अगर कोई कायरल कंपाउंड है जिसमें कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट है तो वो SN1 रिएक्शन में रेसमिक मिक्सचर देता है। रेसमिक मिक्सचर मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ RNAs वो फॉर्म कर सकता है, 50-50 होता है। क्यों? क्योंकि जो कार्बोकैटायन होगा, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे ये कार्बोकैटायन है तो ये कौन सा प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, प्लेनर होता है। और कोई अगर न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल ये ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी। नीचे से मीन्स अगर हम इस कार्बन और ये तीनों बॉन्ड को एक प्लेन में माने तो न्यूक्लियोफाइल प्लेन के ऊपर से भी अटैक कर सकता है इस कार्बोकैटायन पे और प्लेन के नीचे से भी कर सकता है। तो इक्वल प्रोबेबिलिटी है और R और S बनने के लिए, इसलिए ये रेसमिक मिक्सचर फॉर्म करता है। और तीसरा एप्लीकेशन है, ये ऑर्गेनिक रिएक्शन में काफ़ी यूज होता है। तो बेसिकली साल्वोसिस रिएक्शन इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका काफ़ी यूज होता है। सो आइए इसको अब कंक्लूड करते हैं। तो पहला कंक्लूजन है SN1 रिएक्शंस आर क्रूशियल फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अभी हमने देखा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये क्रूशियल रोल प्ले करता है SN1 रिएक्शन। दूसरा है 2 स्टेप मैकेनिज्म विथ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। और ये 2 स्टेप की मैकेनिज्म होती है। पहले कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, देन न्यूक्लियोफाइल अटैक करके SN1 प्रोडक्ट फॉर्म करता है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती है। रेट डिपेंड्स ओनली ऑन द सबस्ट्रेट। तो रेट सिर्फ एल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड इट फेवर्ड बाई टर्शियरी सबस्ट्रेट्स एंड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। टर्शियरी क्यों? क्योंकि टर्शियरी कार्बोकैटायन बनाता है एज ए इंटरमीडिएट जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एक्चुअली इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करता है। एंड लास्ट कंक्लूजन इज रेसमाइजेशन ऑकर्स ड्यू टू प्लेनर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। जो ऐसा मैंने पहले बताया था कि कार्बोकैटायन प्लेनर होता है तो न्यूक्लियोफाइल इसको बैक और फ्रंट दोनों साइड से इक्वल प्रोबेबिलिटी में अटैक कर सकता है। तो ये रेसमिक मिक्सचर फॉर्म करता है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू।